गोदी मीडिया को कितना सबूत चाहिए? देश की बेटियां सड़कों में बैठ गई, अब भी सबूत चाहिए? बेशर्मो, दलाली करने वालों, आप बेशर्मो क्यों परिवारवाद का आरोप लगाने वाला विद्वेषण, आप दामाद बेटा क्या है? अरे अंधे मत बनो। कौन है दामाद? क्या करता है दामाद? बताओ उसका। किसको तोड़ना? नफरतवादी ताकतों को। वो तो कह रहा है भारत तोड़ रहे हो। कौन? भाजपा वाले कहते हैं चल के हमने भारत जोड़ा है, बोल के उन्होंने भारत तोड़ा है। चल के हमने भारत जोड़ा है। कितनी बेशर्मी करते हो भैया भाजपा वालों। क्या भारत जुड़ गया? एक काम करो, लो मोदी मोदी कर लो। मोदी आप ही करो, नहीं कर रहे आप करते हो ना बेगो भी। एक अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो कि प्रधानमंत्री गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा पा रहे? अगर कोई आम आदमी होता, कोई दलित होता, कोई आदिवासी होता, कोई पिछड़ा होता, कोई ब्राह्मण होता, कोई मुसलमान होता, तो चढ़ के आप उसको गुंडाई करते। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बिरादरी का आदमी है, तो हाथ डालने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही है। कर्नाटक की धरती से ऐलान करता हूँ, बहन बेटियों के सम्मान में बाल योगी मैदान में चिंता की बात। अगर उनके पास योगी आदित्यनाथ है कि कांग्रेस के बाद बाल योगी महाराज है, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजीवन। और जिस अंत कर्नाटक चुनाव यात्रा कर रहे हैं हम, और लगातार जंतर मंतर के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं। दो तीन मुद्दे जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस वक्त देश में। एक तो जो कांग्रेस ने कहा है कि कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बजरंग दल ही बजरंग बली है, बजरंग बली का रूप है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, बजरंग दल बैन करने की बात कर रहा है, बीजेपी कह रही है कि बजरंग दल ही बजरंग बली का रूप है। ये बजरंग बली भगवान को बदनाम ना किया जाए। अंकिता भंडारी, उन्नाव, हाथरस और जहां जहां भाजपा के विधायक ने रेप किया है, वहां भी बजरंग दल क्यों सो रहा था? मजाक मत बनाए हमारे धार्मिक चीजों का। इस तरह के संगठन हमारे भगवानों का मजाक ना बनाए। जैसे कल मोदी जी ने मजाक बनाया, गणेश जी की प्रतिमा को साइड कर दिया, वो अपने मुकुट दिखा रहे हो। आप भगवान हो इस देश के, तो कौन मजाक बना रहा है इस देश का? तो आप तो खुद जान रहे हैं। ये भाजपा के दलाली करने वाले नेता भगवान को ही बदनाम करना शुरू कर दिए हैं। बजरंग दल से क्या डर है जो बजरंग दल को बैन कर रही है कांग्रेस? का बजरंग दल बैन करके आतंकवादी कोई भी संगठन हो, चाहे वो मुसलमान संगठन हो चाहे हिंदू संगठन हो, जो भी मार काट की राजनीति करे, जो ही आपसी भाईचारा खत्म करे, उन सबको बैंड करना चाहिए। ना इसमें तकलीफ मुसलमानों को होनी चाहिए, ना हिंदुओं को होनी चाहिए। सीधी बात है। जो भाईचारे को बिगाड़े, जो आपसी सौदा बिगाड़े, जो नफरत फैलाए, उसको बैंड ही करना पड़ेगा। अच्छा, सीधी बात है। तो कैसे बैन करेंगे उसको? सरकार आने के बाद करेंगे। और क्या पुलाव खाते हुए बैन करेंगे क्या? तो राज्य सरकार कैसे कर देगी? केंद्र के हाथ में वो तो रुक जाओ, कहे परेशान 24 में आ रही बौखलाहट क्यों है? 24 सरकार आ रही बौखलाहट। कर्नाटक तो जीत लो भाई, 24 में सरकार आ रही बौखलाहट। सरकार अभी आके सर्वे करके देख नहीं पा रहे होगा कि मुख्यमंत्री चल रहा है, 4 आदमी में नहीं है, यहाँ पे भीड़ है, हमारे पता चल रहा है कितनी भीड़ है। दिखता नहीं है क्या? आंख में मोतिया बीन हो जाता है क्या प्रधानमंत्री की तरह? रिजल्ट तो हम कह रहे हैं जैसे देश की बेटियां सड़कों पे बैठी हैं, प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बन चुका है, वही तुमने आंखों मोतिया बीन करवा लिया है क्या? ऑपरेशन करा लो मोतिया बीन का, दिख जाएगा कौन किसकी ज्यादा है, कौन भारी पड़ रहा है। पूरा सर्वे गोदी मीडिया का बता चुका है। हर कोई बता रहा है। जब चप्पा चप्पा बोलो कौन जीत रहा है, और बहुत देश से अब भी समझ में आ रहा है, अभी भी समझ में आ रहा है। और मैं यूपी का हूँ, मैं कर्नाटक नहीं हूँ कि पैसे की बुलाई भीड़ ले आऊंगा। ये यही के लोकल लोग हैं, समझ में आ गया। और जिस सरकार में कमीशन का पारा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, ये लिस्ट मेरे पास आई है। गवर्नमेंट जॉब कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 50 लाख से 70 लाख रुपए, PSI 80 लाख रुपए, लेक्चरर 30 से 50 लाख रुपए, FDA 30 लाख रुपए, जूनियर इंजीनियर 30 लाख रुपए, PWD इंजीनियर 10 लाख रुपए, कांस्टेबल 10 लाख रुपए, KPSC चेयरमैन 5 करोड़ से 15 करोड़, DC SP वाले में आपका हो रहा है जो घोटाले आ रहे हैं मेरे सामने 5 करोड़ से 10 करोड़, असिस्टेंट टेलेंसर को कोई पोस्ट होती है 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए। मतलब ये पूरा ग्राफ है, दिखाओ गोदी मीडिया ग्राफ इनका। तो कांग्रेस ने ट्वीट करा है, ये सही बात है। अगर वो ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी आवाज भी उठानी चाहिए, लेकिन सबूत भी है इसके। सबूत है तभी तो उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली, कई ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली। गोदी मीडिया को कितना सबूत चाहिए? देश की बेटियां सड़कों में बैठ गई, अब भी सबूत चाहिए? बेशर्मो, दलाली करने वालों, आप बेशर्मो क्यों परिवारवाद का आरोप लगाने वाला विद्वेषण, आप दामाद बेटा क्या है? अरे अंधे मत बनो। कौन है दामाद? क्या करता है दामाद? बताओ उसका। विधायक नहीं है दामाद, कुश्ती चेयरमैन को उपाध्यक्ष नहीं है। हो तो गई उसपे FIR हुई है ना, गिरफ्तार बेटियों को घसीटा जा रहा है, उसको नहीं घसीट लिया जा रहा है, उसको नहीं घसीट पा रहे हो। वाह
है, बताइए करते रह जाओगे तुम, कुछ नहीं होना तुम्हारा, इनका कुछ नहीं होना। इन्हीं बधाई प्रधानमंत्री से पूछता है भारत और ऐसे पत्रकारों पे थूकता है भारत। यही हालात है देश के। ये देश में ये मीडिया का काम था सच्चाई दिखाना, ईमानदारी से बात करना, प्रधानमंत्री से के सवाल करना, लेकिन है क्या हो गया है, क्या हो गया है, ऐसे है रह गया है, ऐसे हार नहीं कर रहे हैं क्या? आप सवाल कर रहे हो किससे कि सवाल मजाक नहीं कर रहे हो? आप सवाल नहीं मजाक कर रहे हो। आपकी हिम्मत नहीं है कि अमित शाह कह सको इस्तीफा ले सके, आपकी हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री पे सवाल उठा सको। हमारे गणेश भगवान की मूर्ति को साइड कर दिया गया और खुद का मुकुट दिखा रहे हो। बजरंग दल की प्रतिमा के आगे किस तरह से शिवराज चौहान के बर्थडे दिन किस तरह से हमारी महिलाओं ने किस तरह से अतरंग हो गए बैलेंस शो किया, तब उस वक्त बोली नहीं निकली गोदी मीडिया की आपकी, और आज हमसे सवाल करने आए हो। यहाँ का मुद्दा करप्शन है, यहाँ का मुद्दा भ्रष्टाचार है, यहाँ बच्चों की अच्छी शिक्षा है। इन बच्चों को क्या जवाब देंगे हम यूपी देखो, अगर उनके पास योगी आदित्यनाथ है कि कांग्रेस के बाद बाल योगी महाराज है, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको तोड़ोगे? किसको तोड़ना है? नफरतवादी ताकतों को। वो तो कह रहा है भारत तोड़ रहे हो। कौन? भाजपा वाले कहते हैं चल के हमने भारत जोड़ा है, बोल के उन्होंने भारत तोड़ा है। चल के हमने भारत जोड़ा है। कितनी बेशर्मी करते हो भैया भाजपा वालों। क्या भारत जुड़ गया? एक काम करो, लो मोदी मोदी कर लो, मोदी मोदी आप मोदी ही करो, नहीं कर रहे, आप करते हो ना बेगो। एक अच्छा एक बताओ, प्रधानमंत्री से पूछ सकते हो कि प्रधानमंत्री गिरफ्तारी क्यों नहीं करवा पा रहे? अगर कोई आम आदमी होता, कोई दलित होता, कोई आदिवासी होता, कोई पिछड़ा होता, कोई ब्राह्मण होता, कोई मुसलमान होता, तो चढ़ के आप उसको गुंडाई करते। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बिरादरी का आदमी है तो हाथ डालने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही है। एफआईआर हो गई है। और एक गुंडा गिरफ्तारी हो गई, हो जाएगी गिरफ्तारी करो, बात कौन करेगा गिरफ्तारी? कौन? सरकार करेगी ना, तो सरकार काम कर रही है। सरकार बिक चुकी है, बोलो बोलो सरकार बिक चुकी है। नहीं हम क्यों बोले? बहन बेटियों के सम्मान में बिक चुकी है, उनको सम्मान नहीं करना। और वही बता दे रहे हैं, जो लोग मैं कर्नाटक की धरती से ऐलान करता हूँ, बहन बेटियों के सम्मान में बाल योगी मैदान में चिंता की बात। आप बात कर रहे हो वो खुद अमित शाह पे, मोदी सरकार पे किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, वो कह रहे हमें कोई समस्या नहीं है। सारे आरोप लगा चुके हैं, कहाँ लगाया, किसने? सारे आरोप लग चुके हैं। आप देखिएगा कि पहले गोदी मीडिया जिस तरह से उनकी पुलिस मार रही है, बदतमीजी की जा रही है, बहन बेटियों को गाली दी जा रही है, दारू पी के पुलिस वालों ने हंगामा किया है। पूरा देश एकजुट है और इस देश की आवाज को दबाने नहीं देंगे किसी सरकार को। गिरफ्तारी क्या नहीं होंगी, गिरफ्तारी नहीं होंगी, उसके करवाने भैया हम उठ जाते हैं। बड़ी बेशर्मी है भाई। एक तो जान लो, ये लोकतंत्र का काला इतिहास है। सीता का हरण किया था रावण में, वंश खत्म हो गया था। द्रौपदी के चीर हरण हुआ था, पूरा कौरव वंश खत्म हो गया था। इस भाजपा के इस वंश के जो बीज है, गंदे बीज हैं, सावरकर और गोडसे की औलादों का भी वंश खत्म कर देंगे। खत्म, कभी भाजपा जिंदगी से आ नहीं पाएगी जिंदगी में। याद रखना, एक एक बहन, एक एक किसान, एक एक लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा। इस बार ये सरकार 24 में खत्म, कमल मुरझाएगा और पंजाब फिर ऐसे हाथ दिखाएगा। मोदी जी कह रहा है सपने में मैंने देखा है, मैं कर्नाटक का विकास कर रहा हूँ। सपने में तो सपने में सब काम, सपने में 15 लाख दे दिए, सपने में 2 करोड़ रोजगार दे दिए। अरे सपने में भैया यशोदा बहन को बुला ले। मोदी जी सच्चे होते तो उनके भी आज बच्चे होते, अगर आज उनकी बेटी बैठी होती सपने में। अगर आज उनकी बेटी बैठी होती, अमित शाह की बेटी बैठी होती, स्मृति ईरानी की बेटी बैठी होती, या और ही भाजपा नेताओं की बेटी बैठी होती, तो कहा यही रवैया होता क्या? कांग्रेस सरकार में यही रवैया था। एक निर्भया कांड ने पूरा देश सड़कों पर आया था। आज तमाम साधु संतों से मेरी बात हो रही है, 10 तारीख कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद हम दिल्ली कूच करेंगे संतों के साथ। लाख आएंगे, 1000 आएंगे, 2 जाएंगे। संख्या मत पूछो, मैं मालूम है पतलून गीली हो जाएगी आपकी। कितने जाएंगे बता दो। अरे वो छोड़ दो, कितने समय आने पे हम दिखा देंगे। राजनीति नहीं कर रहे हैं हम, अपने बहन बेटियों के सम्मान में जा रहे हैं। हम अपने बहन बेटियों के सम्मान में जा रहे हैं। परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस में खाली एक कांग्रेस के परिवारवाद का नाम लगाने वाले, इनके सारे नेता परिवारवाद से लिप्त हैं। सारे बीसीसीआई चेयरमैन किस डिग्री से बना दिया अमित शाह के बेटे को? देखो कोई बौखलाया नहीं है, बौखलाई तो भाजपा है, जिसपे सांसद पे दलित डॉक्टर के मारने का आरोप लगा। कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि वो दोषी है, रास्ता नहीं जा रही है उसकी, ये साफ दिखता है। बोलो। स्मृति ईरानी कह रही है राहुल गांधी एंटी हिंदू है, वो आज ही बयान दिया। वो महिला विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो गरीबों की विरोधी है। सिलेंडर लेके बैठती थी महंगा, कहाँ गया सिलेंडर,
कहाँ गया सिलेंडर? अरे आ जाओ देवी, आओ आओ डिबेट कर लो, बुलाओ कर्नाटक। हम ऐलान करते हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जितने भी इनके भाजपा के नेता हैं वो आए, खुले मंच में हम डिबेट करने को तैयार हैं। एक अकेला सब पे भारी, उसका नाम राहुल गांधी, और कोई नहीं भारी है। तभी तो बौखलाहट है। अरे जिसके लिए हजारों करोड़ रुपया पप्पू साबित करने के लिए लगा दिया, वो तो पप्पू साबित ना कर पाए, लेकिन हमने अडानी का नौकर साबित कर दिया उनको। ये बताओ, भारत जोड़ो आप कह रहे हो, अगर सक्सेस हो गई थी तो दोबारा क्या जरूरत पड़ रही है करने की? देखो, एक यात्रा सीधी गई है, एक यात्रा ऐसी जाएगी। और आपको तकलीफ इसलिए हो रही ना कि आपका पाँव 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 नहीं चल पा रहा है, मोदी मोदी नहीं चल पा रहा है। जनता का भीड़ देख रहे हैं, जन आक्रोश देख रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेटियों को उत्पीड़न, और भी भारी मुद्दे हैं। करप्शन का मुद्दा यहाँ पे है, महंगाई, भ्रष्टाचार का है, और ये कर्नाटक है, यहाँ पे इनका नाटक भी खत्म करेंगे। और वैसे प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहनते हैं, लुंगी पहनवा दिया ना करें जनता ने, अभी और उनको पहनवाएंगे। आज तो वो धोती पहनेंगे। प्रधान तो क्या लाल बहादुर शास्त्री गरीब माँ के बेटे नहीं थे? और नेता गरीब माँ के बेटे नहीं है? क्यों नहीं जलन है? हम नहीं खा पा रहे हैं एक निवाला, वो खा रहे हैं मशरूम 80 का 1000 करोड़ का। हम नहीं खा रहे हैं रोटी, 5 किलो राशन दे रहे हो, भीख दे रहे हो क्या बेशर्मो? हम भीख मांगने आए तुमसे? ये जनता न्याय मांगेगी, और यहाँ की जनता बिल्कुल ठान चुकी है, भाजपा भगाओ, कर्नाटक बचाओ। आज तो मोदी जी फिल्मों पे भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं फिल्म विरोधी है, जो मूवी आतंकी विरोधी बढ़िया केरल स्टोरी, उसको लेके भी बात उस दिन में वो एक्टिंग भी करेंगे। एक्टिंग ना करने लगे तो देखना, अभी चुनाव हारने दो। मानसिक संतुलन खो चुके हैं भाजपा के लोग। प्रधानमंत्री को आप ऐसे बोल रहे मैं भाजपा के लोग बोल रहा हूँ, बौखला क्यों रहे हो इतना? कपड़ों तो जाएगा क्या? तो मोदी जी को बोला ना। और क्या भाई, आप बताइए, भगवान की तस्वीर को साइड कर देना, अपना मुकुट दिखाना, ये साफ दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनको कर्नाटक का हार की स्थिति दिखा चुकी है। पागल कह रहे हो क्या प्रधानमंत्री को? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान को साइड कर देना, अपने आप को प्रेजेंट दिखाना, भगवान बन जाना। और हम भगवान राम हमें लाए हैं, हम भगवान राम को नहीं लाए। भाजपा के लोग तो कहते हैं कि मोदी जी विष्णु जी का भाजपा के लोग गू खा लें, हमें क्या मतलब है? हमें क्या मतलब है भाई? आप नहीं मानते? गोबर नहीं खाते ना, किसको मानेंगे? बहुत से लोग कहते हैं, उनके समर्थक मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान का अवतार है मोदी जी। वो गू खा ले, हम कह तो रहे हैं। हमें राम लेके आए, हम राम को लेके नहीं आए भैया, मेरी औकात इतनी नहीं है। हम राम को लेके नहीं आए, राम हमें लेके आए हैं। विचारधारा ये लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, और हम बाल योगी महाराज कहते हैं जो राम हमें लाए हैं। अंतर यही है। और इस वक्त दो ही संत उतरे हैं मैदान में, कांग्रेस तरफ से बाल योगी और उधर से योगी आदित्यनाथ। देखते हैं सत्य जीते या असत्य जीते। और यहाँ पर भी एक राजा लड़ रहा है, एक प्रजा लड़ रहा है। देखते हैं प्रजातंत्र प्रजा जीतती है या राजा जीतता है, ये तो ये जनता तय कर देगी। बोलो कांग्रेस जिंदाबाद। बताइए कि कांग्रेस क्या कह रही है? सारे धुरंधर उतरे हुए। भाजपा पे भी बात कर लिया करो, पैसा मिलता है क्या? क्या पैसा? क्यों भाजपा पे गोदी मीडिया भाजपा? देखो गोदी मीडिया भाजपा, सवाल आपसे करेंगे। भाजपा तो सवाल भाजपा के मीडिया से करो कि हाँ भैया, पूछो हमसे कि 2 को रोजगार मिला क्या, 15 लाख खाते में आए क्या, महंगाई 15 लाख कब बोला था उन्होंने आने को? अच्छा भैया, उसमें पेपर में कटिंग छिपी है कि अगस्त, मार्च और अप्रैल में टैक्स फ्री पैसा खातों में आएगा, उसके रिकॉर्ड ये कहा था अगर इतना आ जाए तो कटिंग है। मोदी जी ने ये नहीं कहा था मैं दूंगा। हिंदुस्तान में पेपर में कटिंग छपी है, इतने अंधे ना बनो। चश्मा लगवा लो। कब कहा था? लो चश्मा लगा लो, दिख जाएगा। ये लगाओ चश्मा, लगा लो, दिख नहीं रहा तुमको, लगा लो। ये बताओ मोदी जी ने कब कहा था कि 15-15 लाख? मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। 2022 तक पक्का मकान देने की बात कहा था, महिलाओं को सुरक्षित। अगर बिल्किस बानो के आरोपियों पे पूरा देश एक हो चुका होता ना, तो आज हमारे देश की बेटियों का हाल ये ना होता। उनको संस्कारी बनाया गया था। जब बेटियों की स्मिता में भी हिंदू मुसलमान चलने लग जाएगा ना, समझ लेना देश गर्म में गया। जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं, वह देश नहीं रहता है। अच्छा, तो क्या करेंगे? ब्रिजभूषण की तो क्लियर कर बोल दिया है कि हम तो चुप बैठे हैं, वरना हम बहुत कुछ कर देते। हमारे समर्थक उन्होंने धमकी दी है खुला कि हमने शांत कर रखा है। जान से मार दोगे पूरे देश को, जान से मार दोगे? जान से मारोगे तो ठीक है भाई, तुम गोली तोप लगा दो, हम अपने सीने खड़ा करते रहे। जिसको जिसकी हिम्मत होगी देख ली जाएगी। अच्छा, क्या करेंगे बताइए ना भाई? गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। कई जगह थप्पड़ खा चुके हैं, अब यही की बारी है, देख लेना तुम। कुछ नहीं होना। कितनी सीटों पे जीतेंगे? भाई देखो, कपड़े से बचोगे मर जाओगे सिलाई से। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन का कत्ल बहुत आराम से मजा ले रहे हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी, बड़े सफाई से। या राम या अल्लाह, हमें सच बोलने का सलीका भी ना आ सका। ये हर मंच पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं बड़ी सफाई से। ये दिख रहा है। ठीक है, देखिए।